डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द एसके मैथ्स कोचिंग क्लास। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन वैल्यूज़। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है कि पार्टीशन वैल्यूज़ क्या होती है, उसको फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम्स के लिए और बहुत सिंपल पार्ट है। ठीक है, तो उसका हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले पार्टीशन वैल्यूज़ किसको बोलते हैं समझते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, हम इसके पहले इस सीरीज़ में हमने मीडियन फाइंड किया है, मीन फाइंड किया है, मॉड फाइंड किया है। ठीक है, लेकिन मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स, ये जितने भी वैल्यूज़ है इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन वैल्यूज़ बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है। आपको बोला पार्टीशन वैल्यूज़ क्या होते हैं, तो बहुत आप बोल सकते हैं कि मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स, दीज आर द कॉमनली नोन एज पार्टीशन वैल्यूज़। ठीक है, देखो पार्टीशन यानी कि बहुत उसका मीनिंग बहुत सिंपल है। पार्टीशन मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो कोई भी इवेंट हो, हमारे पास कोई भी वॉलंटियर्स हो, तो हम क्या करते हैं, उस वॉलंटियर को दोनों क्लास में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, या उसको क्या करते हैं, उसका पार्टीशन करते हैं, हाफ बच्चे एक साइड में और हाफ बच्चे एक साइड में, क्योंकि जो भी हमें काम डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए वो क्या हो जाए, ईजिली उसका हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको उन जो भी वॉलंटियर्स है उसका हम क्या करते हैं, पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो वन बाय वन। मीडियन तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। मीडियन इज डिवाइड द डाटा इनटू क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स होता है। ठीक है, सिमिलरली क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स और परसेंटाइल्स क्या होता है, इसके वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो क्वार्टाइल्स मतलब क्या होता है, देखो द ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने यहाँ पे माना Q1, Q2, Q3 विच डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड क्वार्टाइल्स। जैसे देखो मान लो हमारे पास क्या है, X1, X2, X3, X4, X5, X6 अप टू सम एक्स कहाँ तक है, 15 तक है। ठीक है, यानी कि हमारे पास n इज इक्वल्स टू कितना है, 15, यानी कि n हमारे पास n मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। इन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वार्टाइल्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये देखो, ये Q1, Q2, Q3 है, ये क्या है, तीनों की तीनों क्या है, क्वार्टाइल्स है। और ये तीन क्वार्टाइल्स हम क्या करेंगे, ये टोटल डाटा को हम क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब जो देखो ये जो फर्स्ट Q1 है उसका हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 को क्या बोलते हैं, सेकंड क्वार्टाइल्स, और Q3 को क्या बोलते हैं, थर्ड क्वार्टाइल्स। ये तीनों क्वार्टाइल्स क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डाटा गिवन है उस डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, ओके। देखो समटाइम्स Q1 को लोअर क्वार्टाइल्स बोलते हैं और Q3 को क्या बोलते हैं, अपर क्वार्टाइल्स, और Q2 को बोलते हैं मीडियन बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्वार्टाइल्स क्लियर हो। देखो नेक्स्ट क्या है, डेसाइल्स। डेसाइल क्या करता है, द ऑब्जर्वेशन D1, D2 अप टू सो ऑन D9 विच डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ओके, इज कॉल्ड क्या होता है, डेसाइल्स होता है। जैसे कि देखो हमारे पास जितना भी डाटा है उस डाटा को हम क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स को डिवाइड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, क्वार्टाइल्स यूज़ करेंगे। सिमिलरली सेम मैनर से हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी डाटा है, जैसे कि मान लो ये वाली लाइन हमारे पास क्या है, डाटा है, उस लाइन को हम क्या करना है, इक्वल्स टू 10 पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, डेसाइल्स यूज़ करेंगे। और कितने डेसाइल्स लगेंगे हमें, 9 डेटाइल्स लगेंगे। ठीक है, 9 डेसाइल्स लगेंगे 10 इक्वल पार्ट्स को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, अब की डेसाइल्स भी आपको इजीली अंडरस्टैंड हो। नेक्स्ट क्या है, परसेंटाइल्स। देखो परसेंटाइल्स सिमिलरली क्या होता है, द ऑब्जर्वेशन P1, P2 अप टू सो ऑन P99 विच डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 100 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड क्या होता है, परसेंटाइल्स होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल पार्ट्स है ये। मान लो हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशन है, उस 100 ऑब्जर्वेशन हम क्या करेंगे, छोटे छोटे क्या करेंगे, पार्टीशन में उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट पार्टीशन, सेकंड पार्टीशन, ये थर्ड पार्टीशन अप टू सो ऑन कितना है, 99 पार्टीशंस। जब 99 पार्टीशन हम यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, 100 इक्वल पार्ट्स करेंगे। उनमें का जो फर्स्ट P1 होता है उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट परसेंटाइल्स। सिमिलरली P2 क्या है, सेकेंड परसेंटाइल्स अप टू सो ऑन P99 इसको क्या बोलेंगे, 99th परसेंटाइल्स। ओके, ये क्या है, सब के सब क्या है, परसेंटाइल्स होते हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हमारे पास है, नोट उसको हम डिस्कस करेंगे और क्या होता है। देखो मीडियन, देखो फर्स्ट रिलेशन में हमें आपको फर्स्ट नोट्स हम क्या डिस्कस करेंगे कि मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स और परसेंटाइल्स, इन बीच के इन चारों के बीच में क्या रिलेशन होता है, हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो मीडियन इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q2, और Q2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, D5, और इज इक्वल्स टू क्या होता है, P15। देखो मीडियन हमें पता है, मीडियन ऑलरेडी हमने फाइंड किया, मीडियन इज द डाटा डिवाइड द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स होता है। इसके बराबर क्या मिलेगा हमें, Q2।
Q2 के बार बार हमें क्या दे रहा है, D5। D5 मतलब क्या होता है, जैसे Q2 मतलब होता है सेकेंड क्वार्टाइल्स, D2 मतलब क्या होता है, D5 मतलब क्या होता है फिफ्थ परसेंटाइल्स। सिमिलरली P50 मतलब क्या होता है 50 परसेंटाइल्स होता है, ठीक है। ये सभी की वैल्यू क्या हो जाएंगी, हमेशा ऑलवेज इक्वल होंगी। देखो सेकंड नोट में हम रिलेशन डिस्कस करेंगे परसेंटाइल्स और डेसिमल के बीच में क्या रिलेशन। देखो D1 की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, P10 के बराबर। D2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, P20 के बराबर। D2 मतलब कि सेकेंड डेसिमल्स, P20 मतलब 20th परसेंटाइल। सिमिलरली D9 इजिकल्स टू क्या होगा, P99। ये उसका एक रिलेशन है, हमेशा याद रखना। इसके ऊपर MCQ लिए क्वेश्चन बना जा सकता है। लास्ट देखो क्या है, Q1 इजिकल्स टू P25। Q1 मतलब क्या है, क्वार्टाइल्स फर्स्ट क्वार्टाइल्स, और P20 में मतलब क्या 25 परसेंटाइल्स, यानी कि ये रिलेशनशिप बिटवीन है क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल के बीच में। तो Q1 इजिकल्स टू क्या होता है P25, और Q3 इजिकल्स टू क्या होता है P75। मैं आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि Q2 इजिकल्स टू क्या होगा, मुझे आप क्या कर सकते हैं कमेंट में बता सकते हो। जब आपके दोनों वाला समझ में आ सकते हैं, ये वाला Q2 इजिकल्स टू क्या हो सकता है, इजीली अंडरस्टैंड करके उसको कमेंट में उसका आंसर दीजिए। ओके। और लास्ट देखो, पार्टीशनल वैल्यूज आर नॉट इक्वी स्पेस। देखो जैसे कि जितने भी हमने क्वार्टाइल्स यूज़ करो, मीडियन यूज़ करो और परसेंटाइल्स यूज करो, सब के सब क्या होता है इक्वी पेस नहीं होते। उसके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो अलग अलग हो सकता है, उसके अंडर आने वाली फ्रीक्वेंसी भी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो ये हर बार इक्वी स्पेस नहीं होगा, उसका हम क्या बोलते हैं, पार्टीशनल वैल्यूज आर नॉट इक्वी स्पेस, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ फार्मूला हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि उसके लिए एग्जाम्पल हमें सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। Q1 क्या होता है, देखो Q1 इज इक्वल्स टू क्या होता है n+1 डिवाइड बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ओके। Q2 क्या होता है n+1 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, और Q3 इज इक्वल्स टू क्या है 3 इंटू n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। सिमिलरली हम क्या क्या फाइंड करना है, केथ डेसाइल। केथ डेसाइल मतलब कोई भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, फाइंड द सेकेंड डेसाइल्स, सेवन्थ डेसाइल, नाइन्थ डेसाइल। तो हमें फार्मूला क्या यूज़ करना है, K/10 इंटू n+1 ऑब्जर्वेशन, वेयर K इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अप टू 9 तक कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली हमें क्या फाइंड करना है, पीथ परसेंटाइल्स फाइंड करना है। तो पीथ परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या है, K/100 इंटू n+1 ऑब्जर्वेशन, वेयर K इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है 1 2 अप टू 99 हो सकता है, ठीक है। ये वाली फार्मूलेज आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आपकी नोटबुक में लिख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट्स फार्मूलेज है, इसके अलावा हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। एक बार देख लो अच्छे से, ये इंपॉर्टेंस फार्मूलेज है, ठीक है। चलो इसके ऊपर क्या करें, हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन में यहाँ पे ले रहे हैं छोटा सा क्वेश्चन। इसके हमें क्या करना है, कंप्यूट करना है, कंप्यूट द क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो हमें क्या दिया है, एक ऑब्जर्वेशन का सीरीज गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, क्वार्टाइल्स फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो क्वार्टाइल्स में क्या क्या आता है, Q1 आता है, Q2 आता है, Q3 आता है, ठीक है। देखो तो हमें पता है ये पार्टीशन वैल्यू है ना, हम क्या करने पार्टीशन वैल्यूज फाइंड करने, लेकिन क्वेश्चन के अंदर बस क्वार्टाइल्स बोला है तो हम खाली क्वार्टाइल्स को फाइंड करेंगे। समटाइम्स आपको क्वेश्चन में डेसाइल्स और परसेंटाइल्स भी बोला जा सकता है, तो उसको भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वीडियो को थोड़ा सा बैक लेके आप क्या कर सकते हो, उसके फार्मूलेस देख सकते हो, ठीक है। ओके चलो हम देखो हमें पता है हमें क्या फाइंड करना है, क्वार्टाइल्स फाइंड करना है। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, Q1 Q2 और क्या है Q3। हम लोग ये तीनों की तीनों क्या है, पार्टीशन वैल्यूज़ है, और हमें पार्टीशन वैल्यूज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें डाटा गिवन है उस डाटा को क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे। आप उसको इंक्रीजिंग भी कर सकते हैं, डिक्रीजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, टू अरेंज गिवन डाटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर। ओके हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में क्या उसको अरेंज कर रहा हूँ, मैंने चूज़ किया असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे पहले फर्स्ट लिखना है, सेकेंड से देखो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है 5, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी मतलब बड़ी वैल्यू क्या है 60 है, तो सब वो लास्ट में आ जाएगी। सबसे पहले क्या आ जाएगा 5, देन उसके बाद 6 7 9 11 15 देन 18 20 26 30 then 35 then 40 then 45
देन ओके 49 एंड लास्ट में क्या है 60 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसने हमारे पास, यानी कि स्मॉल एन इज इक्वल्स टू कितना है 50 है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, यानी कि एन इज इक्वल्स टू कितना है 15। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोअर क्वार्टाइल्स फाइंड करेंगे, विच इक्वल्स टू क्या होता है Q1। उसका फार्मूला क्या है n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब देखो हमारे पास n कितना है, n इज 15 + 1 डिवाइडेड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, राइट। अब देखो 15 + 1 कितना होता है 16 डिवाइडेड बाय 2, 16 को 2 से डिवाइड करता है हमें कितना मिलेगा, 4 से डिवाइड करना है, यहाँ पे 4 है ना, तो 16 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, यानी कि Q1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, Q1 की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 9 मिली है। ओके, तो चलो सेकंड फाइंड करेंगे Q2 मतलब क्या होता है, Q2 इज इक्वल्स टू क्या होता है मीडियन, और मीडियन का फार्मूला क्या होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। ओके, n कितना, n है 15 + 2 कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2 इज 8 ऑब्जर्वेशन। 8 ऑब्जर्वेशन देखो क्या है, ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमें मिला, तो इसको मैं Q1 से डिनोट कर देता हूँ। ये क्या है 5 6 7 और 8, ये क्या है हमारा Q2 है। Q2 इज इक्वल्स टू कितना मिला हमारा 8th ऑब्जर्वेशन यानी कि 20। ओके, Q2 इज इक्वल्स टू कितना मिला हमें 20 मिला है। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है नेक्स्ट, हमें फाइंड करना है थर्ड क्वार्टाइल्स, विच इज़ क्या कहते हैं हमें इसको अपर क्वार्टाइल्स बोलते हैं। Q3 इज इक्वल्स टू फार्मूला क्या है 3 × n+1 डिवाइडेड क्या होता है फोर्थ ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, देखो तो ये मैंने एज इट इज रखा 3 एज इट इज, n कितना है 15 + 1 डिवाइडेड बाय क्या है फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ओके, अब देखो इसके वैल्यू पुटअप करेंगे, 3 एज इट इज, n कितना है 15 + 1 16 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ओके, देखो 16 3 कितना होता है 48 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है 12th ऑब्जर्वेशन को क्या करना है देखना है, 12th ऑब्जर्वेशन क्या होता है। देखो ये Q2 मतलब कितना आया था 8 ऑब्जर्वेशन आया था ना, ये कितना हो जाएगा 9 10 11 और 12, यानी कि 12 की जगह पे कौन है 14 है, तो हमारा Q3 इज इक्वल्स टू कितना बनेगा 40। ओके, तो चलो आप देख सकते हैं यहाँ तक का पार्ट फर्स्ट, ये वाला क्या है सेकेंड पार्ट, ये वाला क्या है थर्ड पार्ट, ये वाला क्या है फोर्थ पार्ट। हमें पता था क्वार्टाइल्स क्या करता है, जो भी डाटा है उस डाटा को हम क्या करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं। ये Q1 है, Q2 है, ये क्या है हमारा Q3 है। ओके, देखो तो यहाँ पे हम लिख सकते देयरफॉर क्वार्टाइल्स Q1 Q2 Q3 इज इक्वल्स टू Q1 हमें कितना मिला है, Q1 इज इक्वल्स टू 9, देन Q2 इज इक्वल्स टू 20, देन Q4 इज इक्वल्स टू कितना है 48। ठीक है देयर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या था बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई होप कि आपको सभी को अंडरस्टैंड हो। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छे लगते थे प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।